तो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है तो मैंने सबसे पहले अल्कोहल चैप्टर पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो मैं बताती हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया और आज मैं क्या पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने अल्कोहल लेसन में मैंने इसको दो भागों में बांटा था। तो पहला नाम था मेथिल अल्कोहल, और जो दूसरा था उसको कहते हैं एथिल अल्कोहल। तो जो आपको पता होगा, जो लोग मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं, तो मैंने मेथिल अल्कोहल पूरा चैप्टर कवर करा दिया है। यानी कि अल्कोहल चैप्टर में सिर्फ दो चीज़ें हमें पढ़नी इस बार सन 2021 में। तो सन 2021 में हमने सबसे पहले पढ़ा था मेथिल अल्कोहल के बारे में, और जो दूसरा हमने कल ही मेथिल अल्कोहल पढ़ाया था। और जो आज है, तो आज हमारा टॉपिक है एथिल अल्कोहल के बारे में। तो आज मैं एथिल अल्कोहल पढ़ा दूंगी और ये पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। अगर आप इतना ही पढ़ते हो तो आपके पक्का बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और इसके बाद जो तीसरी वीडियो होगी वो मैं उसमें रिएक्शन बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट अल्कोहल से। तो बस आप ये 3 वीडियो देखकर ही आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे जो है, तो अल्कोहल की परिभाषा तो मैं आगे लिखने के बाद आपको मिलती हूँ, यानी कि ताकि वीडियो ना लंबा हो जाता और आपको कोई तकलीफ भी ना हो। तो एथिल अल्कोहल की परिभाषा मैं लिखने के बाद आपसे मिलती हूँ, फिर मैं आपको समझाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने परिभाषा लिख ली है, तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो एथिल अल्कोहल में मैंने लिखा है कि एथिल अल्कोहल श्रेणी का प्रमुख यौगिक फलों में पाए जाने के कारण इसे ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। सभी प्रकार के शराबों का मुख्य अवयव एथिल अल्कोहल होता है। शराब में पाए जाने के कारण इसे स्पिरिट ऑफ वाइन भी कहा जाता है। इसका अणुभार 46 होता है तथा इसका जो क्वथनांक है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये एथिल अल्कोहल है, ये फलों में पाए जाने के कारण इसे क्या कहा जाता है कि ग्रेन अल्कोहल कहा जाता है, और शराब में अधिक प्रयोग होने के कारण इसे स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जाना जाता है। जो इसका अणुभार है वो 46 है, और जो इसका क्वथनांक है वो 78 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और अगर पेपर में आया तो आपको ये चीज़ें अंडरलाइन कर देनी, जैसे कि मैंने कर दी हैं। आपको ऐसे सारी चीज़ें जो मेन जो वर्ड हैं उसको आपको अंडरलाइन कर देना है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे बनाने की विधियाँ। तो मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। तो आगे जो है, तो आगे हम पढ़ेंगे बनाने की विधियाँ। तो जो बनाने की विधियाँ मैंने हेडिंग डाल दी हैं, और इसके अंतर्गत जो पहली हेडिंग है वो है एथिल क्लोराइड द्वारा। एथिल क्लोराइड का मतलब है C2H5Cl। तो आगे मैं रिएक्शन करके आपको दिखाती हूँ। तो ये 2 स्टेप में होती है। तो जो पहला है उसको कहते हैं एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है C2H5Cl। और जब इसकी क्रिया हम जल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है मैं आपको दिखाती हूँ। ये जल हो गया, ये एथिल क्लोराइड हो गया। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ एथिल क्लोराइड की क्रिया जब हम कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है C2H5OH प्लस HCl। तो जो C2H5 है ये जाता है, जो ये इसका एक H ले लेता है और यहाँ से ये O तो मिल जाता है, और जो Cl होता है वो एक H यहाँ बच जाता है, तो उस H और Cl के साथ जुड़कर ये HCl बनाता है। तो ये हो गया एथिल अल्कोहल। तो आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। तो हम दूसरी जो रिएक्शन है उसको हम पढ़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो CH3COOC2H5 की क्रिया जब हम KOH से कराते हैं तो प्राप्त होता है C2H5OH प्लस CH3COOK। तो जो ये होता है CH3 और COO और ये K, ये आपस में जुड़ जाते हैं, और जो ये है और ये आपस में जुड़ जाते हैं, एक ये OH। तो आपको CH3COO यहाँ से लिया और ये K जुड़कर ये बना, और C2H5 और जो ये OH है ये मिलकर एथिल अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो इसमें एथिल अल्कोहल ही बनाना है।
तो आपको यही दिखाना कि कैसे बना। तो ये ऐसे बना जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो ये बन गया हमारा। और जो दूसरी रिएक्शन है वो होगी ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक। तो ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक, तो ये मैं लिख देती हूँ, लिख दिया मैंने जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं रिएक्शन कैसे होगी। तो इसकी रिएक्शन हमने स्टार्ट करेंगे। तो ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक का सूत्र तो आपको पता ही हुआ, R सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड X। तो ये होता है ग्रिग्नॉल्ड की अभिक्रिया जब हम O2 से कराएंगे, यानी कि O2 का एक अणु लेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर हमें प्राप्त होगा R। मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये O2 का जो एक अणु है यानी कि हाफ लिया हमने, तो ये जाके इसके बीच में बैठेगा। तो ग्रीक से मतलब गिर गिर करने वाले लोग यानी कि बहुत बोलने वाले लोग, तो आप मान लो कि ये कोई आदमी है जो बहुत बोलता है, तो ये दोनों बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो जो करने वाला इंसान जो होगा वो क्या करेगा कि उसके बीच में जाके बातें करने लगेगा। तो यानी कि कोई दो इंसान बहुत तेज तेज बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, तो ये जो तीसरा इंसान बातें करने वाला होगा वो भी जाके इसके बीच में बैठ जाएगा। तो आपको ऐसे ग्रिग्नॉल्ड से याद रखना, गिग गिग करने वाले लोग। तो आपको ऐसे बहुत जब आप रिएक्शन करोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगी। तो आपको ऐसे याद रखना है। तो जो R था उसके बीच में जाके O बैठ गया, तो ये बना। और उसके बाद Mg सिंगल बॉन्ड X। तो जब हम इसकी क्रिया समूह की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है R सिंगल बॉन्ड OH, यानी कि जो यहाँ पे OH समूह था उससे हमने क्या किया कि एक H ले लिया। O तो यहाँ पे था ही, तो हमने H ले लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि Mg ये प्राप्त हुआ, और जो यहाँ पे था वो OH और यहाँ पे X। तो आपको समझ में आएगा कि O और H कहाँ से लिया, तो यहाँ से लिया। तो और जो ये X था वो तो यहाँ पे था ही, तो आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे जो है वो दूसरी रिएक्शन है, जो दूसरी रिएक्शन है वो इसी ग्रिग्नॉल्ड अभिकर्मक के। तो C2H5 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Cl प्लस हाफ O2। तो मैंने आपको जैसा कि यहाँ पे दिखाया है, तो ये देखिए। तो जो यहाँ पे ये R है इसकी जगह पे आप CH3 C2H5 कुछ भी ले सकते हैं जो आपको मन करे। और जो ये यहाँ X है इसकी जगह पे आप लेंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे R की जगह पे आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो अगली बार जो मैंने मेथिल अल्कोहल पढ़ा था उसमें हमने लिया था CH3, लेकिन यहाँ पे हम एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़े तो यहाँ पे C2H5 लेंगे और Mg तो ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे X की जगह पे हम ले लेंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से हम कुछ भी ले लेंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर यहाँ मैंने क्लोरीन ले लिया है, और जब हम इसकी क्रिया हाफ O2 से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो मैं ये आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे प्राप्त होगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O प्लस Mg सिंगल बॉन्ड Cl। और जब इसकी क्रिया हम हाइड्रोक्सिल यानी कि OH समूह की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें प्राप्त होगा C2H5 सिंगल बॉन्ड OH। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले कि यहाँ से हम OH O रहता ही है यहाँ पे, ये देखिए। तो हम यहाँ से H ले लेंगे और प्लस की क्रिया जब हम कराएंगे Mg, ये Mg हो गया। तो यहाँ से हमने Mg लिया, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या किया Cl। तो यहाँ पे आपके लिए Cl था, हमने यही लिया, और OH हमने यहाँ से लिया तो हमने ये ले लिया। तो आपको समझ में आएगा। इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, मैंने आपको दिखाया कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे औद्योगिक विधि। तो इसकी जो पहली विधि है वो है गन्ने के रस से। तो आपको पता होगा सुक्रोज का सूत्र, तो उसका होता है C12H22O11 की क्रिया जब हम जल से कराते हैं, ये सुक्रोज है यानी कि गन्ने का रस की क्रिया जब हम जल से कराते हैं तो इसके ऊपर इन्वर्टेज एंजाइम जरूर होना चाहिए, मतलब इसकी उपस्थिति में हम कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है
H12O6 यानी कि इसका आधा करना है, प्लस फिर से हमें आधे करना है यानी कि C6H12O6। तो यहाँ पे बना ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि C6H12O6 की क्रिया जब हम जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में कराते हैं तो फिर हमें प्राप्त होता है C2H5OH का C2O2 बनेगा। तो ये एक गैस है और जो ये है एथिल अल्कोहल। तो हमें यही बनाना था एथिल अल्कोहल, जिसके कारण हमने औद्योगिक विधि का निर्माण किया। और जो ये है इसको कहते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का आपको सूत्र पता ही होगा, तो इसका सूत्र होता है C6H12O6। तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आगे हम बात करते हैं। तो जो आगे दूसरी विधि है तो उसका नाम है एथिलीन द्वारा। तो इसकी जो विधि है वो मैं आगे बताती हूँ। तो यहाँ पे होगा CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H2O की जब हम क्रिया कराएंगे H2SO4 की उपस्थिति में तो हमें प्राप्त होगा CH3CHO। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त, तो ये देखिए मैंने भौतिक गुण लिख लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं भौतिक गुण लिखने के बाद आपको मिलती हूँ। तो आगे मैं बता रही हूँ कि भौतिक गुण मैंने लिख लिए हैं। तो आगे मैं बताती हूँ आपको पढ़ के। तो एथिल अल्कोहल स्पिरिट जैसी गंध का एक द्रव होता है और इसका जो दूसरा है इसका क्वथनांक 78.1 डिग्री सेल्सियस होता है। जो तीसरा इसका गुण है भौतिक वो है कि यह जल में विलेय होता है। और जो चौथा गुण है इसका, तो चौथा गुण यह है कि इसे पीने से व्यक्ति में उत्तेजना होती है तथा अधिक पीने से निर्जलीकरण के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। वो हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण के अंतर्गत जो पहली हेडिंग है वो है Na के साथ अभिक्रिया। तो मैं दिखाती हूँ कैसे होगी। तो C2H5OH प्लस Na के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जो C2H5 है C2H5O Na के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं C2H5O Na प्लस बचा क्या H, तो इसको लिख देंगे हाफ H यानी कि H2 पूरा होता है तो हाफ H2 लिख देंगे। तो यानी कि एक H का अणु। जो दूसरी क्रिया होगी वो होगी PCl5 के साथ। तो जो दूसरी क्रिया है वो होगी PCl5 के साथ। तो मैं दिखाती हूँ कैसे होगी। तो C2H5OH की क्रिया जब हम PCl5 के साथ कराते हैं तो C2H5Cl प्लस PO3 प्लस HCl बनता है। तो मैं बता देती हूँ कैसे बनता है। तो जो C2H5 है उसकी क्रिया जब हम C2H5 जो है वो Cl के साथ जुड़ता है और जो PO है वो O3 ले लेगा इससे, तो बन जाएगा PO3 प्लस HCl बन जाएगा। तो इसके बाद जो अगली क्रिया है तो वो मैं बताती हूँ आपको। तो एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो मैं दिखाती हूँ। तो C2H5OH प्लस CH3COOH यानी कि ये हो गया एथिल अल्कोहल। तो यहाँ हम संतुलित करने के लिए 2 लगा देंगे। और जो ये है तो यहाँ जब एथिल अल्कोहल की क्रिया जब हम CH3COOH से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है H2O यानी कि जल निकल जाएगा, प्लस बनेगा C2H5COOH। तो इसका नाम हो जाएगा एथिल एसीटेट। तो यहाँ पे C2H5 भी लगेगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा C2H5 यानी कि हमने यहाँ पे 2 लिए हैं तो 4 हो जाएगा यानी कि 2 और 2 4 यानी कि यहाँ पे 4 C2 हैं और 10 यहाँ पे वो है। तो यहाँ पे C2H5 हमने लिया। फिर जो ये है
तो COO और फिर हम यहाँ पे C2H5 लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा एथिल एसीटेट। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बनेगा CH3। हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचा क्या, CH3 बचा, तो यही हम लिख देंगे यहाँ पे। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे जो अभिक्रिया होगी वो H2SO4 के साथ होगी। तो C2H5OH ये एथिल अल्कोहल हो गया। जब हम इसकी क्रिया H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमारे पास बनेगा, तो हमारे पास बनेगा C2H5HSO4। तो C2H5 लेंगे और यहाँ पे HSO4, यहाँ पे एक बचेगा अणु, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने बना लिया, यहाँ पे हमने बना लिया C2H5 और H का एक अणु भी यहाँ बचा, यहाँ दो थे तो हमने एक ले लिया, तो HSO4 बना, प्लस उसके बाद बना हमारे पास H2SO4। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास बना H2SO4, क्योंकि यहाँ पे एक ये बचा, तो दो हो गया H और यहाँ पे ये O, तो H2O बना। तो उसके बाद जब हम इसी की दूसरी रिएक्शन करेंगे तो H2SO4 C2H5HSO4 की क्रिया, यानी कि जो हमारे पास ये बना था हमने यही उतारा। उसके बाद C2H5OH के एथिल अल्कोहल लिया की क्रिया जब हमने कराई H2SO, तो हमने जब क्रिया कराई तो C2H5O C2H5 बना प्लस H2SO4, तो हमारे पास ये बना। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण के अंदर क्या होगा तो मैं दिखाती हूँ। तो C2H5OH की क्रिया जब हम कराएंगे, यानी कि C2H5OH की क्रिया KMnO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो CH3CHO बनता है। तो उसके बाद लास्ट रिएक्शन जो है वो है सांद्र H2SO4 के साथ। तो यहाँ पे हम कराएंगे C2H5, तो हम यहाँ पे C2H5 है उसको हम तोड़ के लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो C2H5 को हम क्या कहते हैं, इसको हम H को तोड़ कर लिखते हैं, तो हमने लिखा C2H3 लिखा। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे H, अभी यहाँ पे दो बचे ना, C2H5 सूत्र होता है तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, सिंगल बॉन्ड OH। तो जो ये है इसको हम अलग कर लेंगे। तो जब हम इसकी क्रिया जब सांद्र H2SO4 के साथ कराते हैं तो C2H4 प्लस H2O बनता है, यानी कि जो यहाँ पे हमने तोड़ा था C2 सिंगल बॉन्ड O, तो यहाँ पे C2O यानी कि जल बन गया, हमने इसको अलग निकाल दिया। और यहाँ पे क्या बचा, C2 एक ये H और यहाँ पे 3 4, तो C2H4 बन गया। तो आपको ये रिएक्शन बढ़िया समझ में आई होगी। तो हम शुरू से दिखाते हैं कि हमने पढ़ा पहले एथिल अल्कोहल के बारे में, इसकी परिभाषा पढ़ी। मेथिल अल्कोहल के बारे में हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो एथिल अल्कोहल हमने पढ़ा, फिर बनाने की विधियाँ पढ़ा, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा औद्योगिक विधि, और फिर हमने औद्योगिक विधि में इतनी रिएक्शन पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा भौतिक गुण। भौतिक गुण में हमने 4 पढ़े, ये देखिए। और उसके बाद जो रासायनिक गुण हैं वो हमने पढ़े। तो रासायनिक गुण के अंदर हमने इतनी सारी रिएक्शन पढ़ी, तो आपको ये देखिए बेहतर समझ में आएगा। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।